अच्छा जी, तो इसके अंदर जो है वो सबसे पहले हमने सप्लाई के लिए एक तो पावर अडाप्टर यूज़ किया, जिसकी इनपुट हम ये पावर जैक के ऊपर दे रहे हैं, जो हमारी बैटरीज़ को चार्ज करता है और हमारी जो है सर्किट है उसको पावर अप करता है। तो इसके अलावा जो है अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं जी कि हमारी जो पावर सप्लाई है वो हम अगर बैटरी से ऑन करते हैं, तो जो हमारी जो बैटरी है, अब यहाँ से हमें बेसिकली पॉजिटिव सप्लाई आ रही है ये रेड वायर के थ्रू, और जो नेगेटिव सप्लाई है वो ग्राउंड या फिर वो ब्लैक वायर के थ्रू आ रही है। तो ग्राउंड कॉमन है, और जो रेड वायर से जो पॉजिटिव सप्लाई आ रही है उसको हम थ्रू स्विच पावर बटन जो है ना वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, जो हमारा जो ऑन ऑफ सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है जी। तो उसके बाद जो है वो हमारे पास हमने जो है वो वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ किया है, जो हमें बैटरी हमारी है बेसिकली 7 वोल्ट की, तो हमें चाहिए 5 वोल्ट हमें चाहिए होते हैं। हमारा जो आर्डिनो है या ड्यूल चैनल रिले मॉड्यूल है या एलसीडी है, ये सारी चीज़ें 5 वोल्ट पे ही ऑपरेट हो रही है, दैट हमारा जो टेम्परेचर सेंसर है वो भी। तो ये क्या करता है कि ये हमें 5 वोल्टेज पे रेगुलेट करके देता है, इसलिए इसको रेगुलेटर कहते हैं। तो ये 7805 हमने वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ किया है, जिसके 3 टर्मिनल्स हैं। फर्स्ट टर्मिनल पे हम इनपुट दे रहे हैं और जो थर्ड टर्मिनल है उससे हमें आउटपुट मिली है, और सेंटर वाला जो टर्मिनल है वो हमारा ग्राउंड का है और कॉमन है। अच्छा जी, तो इसी तरह से हमने जो ये जो सिल्वर कलर की आपको नज़र आ रही है जंपर वायर, ये हमने ग्राउंड के लिए यूज़ किया, रेड वाली हमने पॉजिटिव सप्लाई के लिए यूज़ की है। तो यहाँ से हमने इसको एक इनपुट बैटरी से आ रही है और एक इनपुट जो है वो इसको जो हम ये जो पावर जैक यूज़ कर रहे हैं यहाँ से आ रही है। अच्छा जी, और जो हमने ये जो एक छोटा-सा हमने कैपेसिटर यहाँ पे लगाया है 10 माइक्रोफ़ैरड का, 50 वोल्ट 10 माइक्रोफ़ैरड इसकी जो है ना वो कैपेसिटी है। तो ये किस लिए है कि जी कि हमें जो है वो प्योर डीसी चाहिए होती है आउटपुट पे सर्किट को चलाने के लिए, मतलब कि प्योर से मुराद है कि पूरे 5 वोल्ट हों, वो स्टेबल होने चाहिए, अनस्टेबल ना हो। तो उसको स्टेबल रखने के लिए हमने जो है ना वो कैपेसिटर यूज़ किया, जो फ़िल्ट्रेशन का काम करता है दरअसल ना। तो उसके बाद हमारी आ जाती है एक वेरिएबल रजिस्टर, जो कि हमने यूज़ की है एलसीडी की जो कंट्रास्ट वाली पिन है उसको सप्लाई देने के लिए। तो कंट्रास्ट किस लिए यूज़ होती है पिन, दरअसल हमारी जो एलसीडी है उसके ऊपर जो भी टेक्स्ट वगैरह आ रहा है, तो उस टेक्स्ट को डार्कनेस को कंट्रोल करने के लिए हम जो है वो एक कंट्रास्ट की पिन होती है जिस पे हम सप्लाई को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हमने ये जो वेरिएबल जो रजिस्टर है इसका एक टर्मिनल हमने, इसके भी 3 टर्मिनल्स हैं। फर्स्ट टर्मिनल हमने जो है वो वीसीसी के साथ कनेक्ट कर दिया, और थर्ड टर्मिनल जो है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया, और सेंटर वाले टर्मिनल से हमने आउटपुट लिया जो हमारी इसकी एलसीडी की थर्ड पिन के ऊपर आ रहा है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी एलसीडी के ऊपर। तो जो हमारी जो एलसीडी है वो बेसिकली कैसे काम कर रही है कि इसकी जो D7 से लेके 76 एंड 7654, जो इसकी जो D7654 जो पिन्स हैं वो आर्डिनो की डिजिटल पिन्स जो हैं वो 3 4 5 6 5 तक जो है ना वो कनेक्टेड है। सॉरी 2 3 4 5 तक। तो बाकी की जो 6 और 7 नंबर जो पिन्स हैं वो इसकी आई थिंक बनती है 1 2 3 4 एंड 6 नंबर पे आर्डिनो की 6 और 7 पिन जो है वो कनेक्टेड है। और उसके अलावा जो है ये हमने सप्लाई दी हुई है हमारी जो एलसीडी है उसको, कि उसको जो ग्राउंड है वो यहाँ से फर्स्ट पिन पे है और जो वीसीसी है वो सेकंड पिन पे है। और जो ये वाली जो सप्लाई हमने दी है ये इसकी एलसीडी की जो ब्राइटनेस है, लाइट है जो हमने एलसीडी के बैक पे लगाई उसके लिए जो है ना ये दो कनेक्शंस हमने किए हैं कि ये जो लाइट है उसकी ग्राउंड पे जा रही है और ये लाइट की वीसीसी पे जा रही है। और जो इसका जो फिफ्थ टर्मिनल है एलसीडी का, ये बेसिकली होता है कि अगर आपने इसको इनेबल रखना है इसको डाटा के लिए, तो उसके लिए जो है ना ये हमने यूज़ किया और इसको हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया है। तो अब ये इनेबल है, जो भी डाटा आएगा आर्डिनो से वो एलसीडी पे हमें शो होता रहेगा। अच्छा जी, तो उसके बाद जो है ये तो एलसीडी के कनेक्शंस हो गए, और इसके अलावा जो है वो हमने क्या किया हुआ है जी कि अब हमारी जो आगे हम आ जाते हैं अपने ट्रांजिस्टर्स के ऊपर। तो इसके अंदर हमने टोटल जो है वो 3 ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए हैं। तो इसमें से अब जो एक ट्रांजिस्टर है, बेसिकली तीनों ट्रांजिस्टर्स ही हमने आउटपुट पर यूज़ किए हैं, इनपुट पर नहीं यूज़ हुआ इनमें से कोई भी। तो अब इसके अंदर हमने क्या किया है कि अब जैसे ही जो ये वाला जो ट्रांजिस्टर हमने यूज़ किया है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमने यूज़ किया है फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, फ़ैन के आरपीएम को कंट्रोल करने के लिए। तो बेसिकली ये जो है ये हमारी फ़ैन की इनपुट वायर्स हैं, ठीक है? और ये हमारी आउटपुट आ रही है आर्डिनो की।
जो कि बनती है पिन नंबर 9 से, जो हमने PWM जनरेट करवाई थी वो ट्रांजिस्टर के बेस पे आ रही है। और इसका जो है एमीटर जो है वो इसका ग्राउंड है, ये सिल्वर वायर आप देख सकते हैं। और जो हमारा जो कलेक्टर है वहाँ से हमने इसकी जो है वो आउटपुट ली है, जो कि हमारी जा रही है नेगेटिव पिन के ऊपर, फ़ैन की जो नेगेटिव पिन है उसके अंदर, उसके ऊपर। और जो पॉजिटिव है वो हमने डायरेक्टली सप्लाई के साथ VCC के साथ अटैच की हुई है। अच्छा जी, अब उसके बाद हम आ जाते हैं अपने बाकी के जो 2 ट्रांजिस्टर्स हैं इनके ऊपर। तो ये सेम प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे हैं, इनके कनेक्शंस, इनकी जो भी डाटा शीट सेम है। तो इन दोनों की जो एमीटर है तो इनको जो है वो हमने दोनों को मतलब कि कुछ इस तरह से लगाया है कि इनके एमीटर एक ही नोड के ऊपर है, और उस नोड को हमने कर दिया ग्राउंड, मतलब एक ही बॉक्स की ये जो एक ही लाइन के ऊपर हमने एमीटर लगाए हैं उनको हमने ग्राउंड कर दिया। और जो इनके जो बेस वाले हैं वहाँ पे हमने 10K की एक रजिस्टर लगाई है इस ट्रांजिस्टर की बेस पे, और दूसरे ट्रांजिस्टर की बेस पर भी हमने 10K की रजिस्टर लगाई है। और उसके बाद हमने जो है वो आर्डिनो से जो हमारा आउटपुट का सिग्नल आ रहा है हमारे AC और हीटर के लिए, वो हमने दोनों एक इस ट्रांजिस्टर की इनपुट पे दिया और एक इस ट्रांजिस्टर की इनपुट पे दिया, जो कि इनकी बेस वाले टर्मिनल है। और जो इनके जो कलेक्टर वाले हैं टर्मिनल है वहाँ से हमने एज अ आउटपुट ली है, ठीक है जी, जो कि आ रही है हमारी आउटपुट, जा रही है हमारे रिले मॉड्यूल को, ठीक है। तो रिले मॉड्यूल अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ड्यूल चैनल रिले मॉड्यूल हमने जो यूज़ किया है ये दरअसल क्योंकि हमारे जो AC और हीटर हैं इनकी पावर कंजम्पशन ज़्यादा है, ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं जब ये हीट और कूलिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो इनके लिए हमने जो है वो अलहदा से एक और बैटरी अटैच की है, जो कि हमारे AC और हीटर को चलाने के लिए है। तो इस बैटरी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हम ये रिलेज़ का यूज़ कर रहे हैं। तो दरअसल जैसे ही इसकी इनपुट पे सिग्नल आता है तो ये इन जिस रिले की इनपुट का सिग्नल होता है ये उस रिले को ऑन करवा देता है सिंपली। अच्छा जी, और उसके बाद ये मैंने आपको बताया कि ये ऑरेंज जो वायर है ये हम इनपुट पर ही दे रहे हैं, जैसे कि ये वाली इनपुट है हमारी बैटरी से आने वाली, और जो बैटरी से इनपुट आ रही है उसको हमने कंट्रोल भी करवाया है एक बटन के ज़रिए। तो उसके अलावा जो है आर्डिनो को इस हमारी जो पावर सप्लाई है वो हम आर्डिनो को ताकि जब बैटरी से चल रहा हो तो उस ड्यूरेशन में भी आर्डिनो को भी सप्लाई जाए। तो उसके लिए हमने जो है वो आर्डिनो की ग्राउंड और हमारे ब्रेडबोर्ड की जो ग्राउंड वाली जो टर्मिनल है उनको कॉमन किया, उनको आपस में मिला दिया, ताकि हमारी जो ग्राउंड की है सप्लाई वो अ, एक ही हो जाए। हमने ग्राउंड कॉमन ही रखी हुई है अपने पूरे सर्किट की। तो उसके बाद आ जाते हैं हमारा जो DHT11 सेंसर है उसके ऊपर। तो इसके भी 3 टर्मिनल हैं, तो एक टर्मिनल इसका पॉजिटिव है और एक इसका नेगेटिव है। तो हमने इसको ग्राउंड और VCC जो है ना वो दी हुई है, वाइट वाली ग्राउंड की और रेड वाली VCC की है, जैसा कि आप सर्किट डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो जो सेंटर वाली पिन है इसकी वो है इसकी डाटा आउटपुट की। तो जो इसकी आउटपुट है वो आर्डिनो की 12 नंबर पिन जो इनपुट की है वहाँ पर जा रही है, जैसा कि हमने प्रोग्राम में डिक्लेयर किया है इसको। तो ये था जी हमारा इंट्रोडक्शन सर्किट डायग्राम के हवाले से और इनकी वर्किंग के हवाले से। और हमने जो ट्रांजिस्टर्स दरअसल यूज़ किए हैं तो ये रिक्वायरमेंट थी। एक तो ट्रांजिस्टर यहाँ पर एज आ मतलब कि एम्पलीफायर भी यूज़ हो रहा है और एज आ नोट गेट भी यूज़ हो रहा है, बिकॉज जो आर्डिनो होता है उसकी इतनी हमें ट्रांजिस्टर की ज़रूरत यहाँ पर इसलिए पेश आई कि हमारी ये ज़रूरत इसलिए थी कि जो आर्डिनो है वो उसकी इतनी आउटपुट नहीं होती, उसकी आउटपुट मैक्सिमम 400 टू 500 मिली एम्पेयर्स की होती है। तो क्योंकि हमारे यहाँ आगे हमारा सर्किट ज़्यादा बड़ा था तो आर्डिनो एलसीडी को भी सप्लाई दे रहा है, आर्डिनो से जो है वो आर्डिनो इसके भी रीड कर रहा है और भी। तो आर्डिनो की जो ओवरऑल जो एफिशिएंसी थी वो डाउन हो रही थी। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमने एज अ एम्पलीफायर जो है ना वो ये ट्रांजिस्टर्स को यहाँ पे यूज़ किया, जो कि हमारे रिले चैनल मॉड्यूल को प्रॉपर्ली वर्किंग कंडीशन में लेके आ रहे हैं। तो ये जो हमने जो 2 जंपर्स यूज़ किए हैं रेड एंड सिल्वर, ये दरअसल जो हमें ब्रेडबोर्ड के कनेक्शन पता है तो ये जो 2 बस बार्स हैं इन दोनों को ऊपर वाली 2 बस बार्स के साथ मिलाने के लिए, मतलब ये लेफ़्ट वाली को राइट वाली के साथ मिलाने के लिए जो है ना वो हमने ये 2 जंपर्स यूज़ किए हैं। तो उसके अलावा तो अब मेरा ख़्याल से सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो अब हम इसको चला के देखते हैं। तो ये जो है अभी इस पे टाइटल आ रहा है और उसके बाद जो है वो इस पे अब हमारे टीचर्स के नेम आएँगे, उसके बाद हमारे जो है वो सबमिटेड बाय स्टूडेंट्स के नेम आएँगे। और उसके अलावा जो है ये हमने बैटरी जो है ये लगाई है हमने 7.2 वोल्टेज हैं इसके स्टैंडर्ड जो हैं। तो उसके बाद अब जैसे ही ये ऑन होता है तो
अब इसने स्टार्टिंग में जो है वो फ़ैन को रन करवाया और फ़ैन टेस्ट किया। उसके बाद यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर आ रहा है इस टाइम, जो रूम टेम्परेचर है हमारा वो 38 तो नहीं है खैर, अभी लाइटर का यूज़ किया था। तो इसने जो है वो हीटर को ऑन करवा दिया है, तो हीटर जो है वो हमारा हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो चुका है। तो ये काफ़ी गर्म हो गया है। तो अब जैसे जैसे टेम्परेचर, अगर हम या तो अब हम इसकी प्रोग्राम में इसको कहेंगे कि 38 पे जो है वो हीटर ऑन ना हो, ठीक है जी। तो या फिर हम इसका जो है वो टेम्परेचर मतलब कि और डिक्रीज़ करेंगे कि जो हमारे फ़ैन को ये ऑन करवाएगा और हमारा जो है वो बाकी सारा सिस्टम है उसको ऑन करवाएगा। तो फ़िलहाल जैसा कि हम देख रहे हैं, हीटर ऑन है, तो हीटर वाली रिले की जो एलईडी है वो भी ऑन है और हमारा हीटर भी हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो जैसे ही एसी ऑन होगा तो हमारा जो एसी है वो कूलिंग प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। तो सिंपल है इसमें सारा कुछ। तो बाकी जो है वो मीन्स के हमने जो है वो बहुत ही ज़्यादा इसको सिंपल रखने की कोशिश की है। तो ये हमने एक फ़ैन लगाया है, तो इसके अंदर जो है वो इसको हीट अप करने के लिए जो है वो हम लाइटर का यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इसको और ज़्यादा हीट देंगे तो ये जो है ना वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ हमें शो करवा रहा है कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी 39 पे गया है। तो अभी 40 के ऊपर अब इसने फ़ैन ऑन करवा दिया है 20% स्पीड के ऊपर। जैसा कि अभी हम देख सकते हैं फ़ैन हमारा 20% स्पीड पे चल रहा है। तो अभी जैसे जैसे वो टेम्परेचर मेजर कर रहा है 41 पर गया है, तो जनाब अब जैसे जैसे फ़ैन की स्पीड तेज़ हो रही है तो एक्चुअली जो है वो हमारे जो बैटरी है इस टाइम डाउन है। तो हम इसके साथ अभी पावर अडाप्टर जो है वो कनेक्ट करते हैं, क्योंकि अब फ़ैन अपनी 60% स्पीड के ऊपर चल रहा है। तो 60% स्पीड के ऊपर क्योंकि ज़्यादा पावर कंज्यूम हो रही है, इसलिए ज़्यादा वोल्टेज का ड्रॉप आ रहा है और हमारी जो एलसीडी है उसकी ब्राइटनेस डिम हो गई है ज़रा। तो इसके साथ हम पावर अडाप्टर कनेक्ट करेंगे तो ये बैटरी को भी चार्ज कर देगा और हमारा जो है मज़ीद जो बाकी जितना कुछ भी है सर्किट का वो भी ये और मज़ीद एफिशिएंट जो है ना वो हो जाएगा। तो चलें अब इसके साथ हम पावर अडाप्टर को जो है ना वो कनेक्ट करते हैं और इसको दोबारा से टेस्ट करते हैं, क्योंकि बैटरी फ़िलहाल डाउन है हमारी। अच्छा जी, तो अभी हम जो है ना वो पावर अडाप्टर अपना कनेक्ट करते हैं इसकी एज अ इनपुट पर। तो जैसे हमने पावर अडाप्टर कनेक्ट किया तो सप्लाई पूरी हुई है हमारी सर्किट की। तो अभी जो है वो फ़िलहाल 39 टेम्परेचर है, तो इसको हम मज़ीद हीट अप करते हैं। तो 40 पे जैसे ही टेम्परेचर 40 हुआ है तो हमने प्रोग्राम में रखा हुआ है कि हमारा जो है वो फ़ैन ऑन हो जाए 20% स्पीड पे। तो फ़ैन हमारा ऑन हो चुका है इस टाइम। तो उसके बाद जो है अभी हम और भी करते हैं, जैसे वो 41 पे 40% है और अभी 42 पे फिर ये इंक्रीज़ करेगा, 60% हो गई है जो स्पीड है हमारी। तो अभी हम इसको और भी 43 पे 80% हो गई है, तो ये और भी इसको करते हैं हीट अप। तो 44 पे 100% हमारी स्पीड हो गई है फ़ैन की और 45 पे अब फ़ैन हमारा ऑफ हो गया है। तो अब जब है ना 46 पे अब हमारा एसी ऑन होगा, तो ये हमारे एसी वाली रिले जो है वो ऑपरेट हो गई हुई है और हमारा जो एसी है उसने कूलिंग प्रोड्यूस करनी स्टार्ट कर दी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल है इस टाइम। मैं आपको इसका टेम्परेचर तो नहीं अभी शो करवा सकता, लेकिन ये फ़ील हो रही है काफ़ी ज़्यादा इसने कूलिंग स्टार्ट कर दी है। तो अभी जब तक टेम्परेचर नहीं आएगा नीचे तो ये हमारा जो एसी है ये ऑन ही रहेगा और कूलिंग करता रहेगा। तो अभी हम इसको दोबारा हीट नहीं देते, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आएगा नीचे, अभी टेम्परेचर जो है कम होगा। तो अब ये हमारी मर्ज़ी है। अब हमने फ़िलहाल इसमें क्या रखा है कि जब एसी चल रहा है तो फ़ैन ऑफ है, तो हम चाहें तो साथ फ़ैन भी चला सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब एयर कंडीशनर्स ऑन होते हैं तो जो फ़ैन और एग्जॉस्ट वगैरह जो कुछ भी होता है वो सारा कुछ ऑफ हो जाता है। अच्छा जी, तो अभी हमारा जो है वो एसी भी ऑफ हो चुका है, तो अभी हमारा दोबारा से फ़ैन चलेगा अपनी 100% स्पीड पर। तो जैसा कि ये चल रहा है इस टाइम, तो 80% पे आ गया अब।
तो बेसिकली ये जो हमने ट्रांजिस्टर्स की इनपुट पर जो हमने ये जो रजिस्टर्स यूज़ किए हैं, इनका भी जो पर्पज़ है वो यही था कि जो इनपुट पर जो सिग्नल आ रहा है उसकी बेस के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा हमने लो सिग्नल देना होता है, जो कि हमें एम्पलीफिकेशन के बाद हमें एक हाई सिग्नल में उसकी आउटपुट मिलती है। तो इसलिए हमने वो लो सिग्नल रखने के लिए बेसिकली आर्डिनो दे तो 5 वोल्ट का ही सिग्नल रहा है, लेकिन उसकी जो करंट रेटिंग है वो कम है। तो हमने 5 वोल्ट में से कुछ वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए ये 10K की रजिस्टर्स जो हैं वो यूज़ किए हैं दोनों इनपुट्स के ऊपर। और जो हमारा जो फ़ैन वाला जो ट्रांजिस्टर है उस पे हमें ये नीड नहीं थी, बिकॉज़ फ़ैन की जो ओवरऑल जो पावर कंज़म्पशन है वो रिलेज़ के मुकाबले में ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे हमने रजिस्टर यूज़ नहीं किए। हमें जितनी थी आउटपुट हमें उतनी ही चाहिए थी। तो ये अभी जो है वो 20% पे आ गया हमारा फ़ैन। 40 इस टाइम टेम्परेचर है सेंसर का। तो ये था जी। अब इसमें अगर कोई भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? या कोई भी अगर आपको इशू आता है तो ठीक है। तो इसमें जो है वो हमने सिंपली जो अडाप्टर यूज़ किया वो भी हमने 9 वोल्ट का अडाप्टर यूज़ किया, जो हमारे आर्डिनो को जो है वो दे रहा है, सप्लाई दे रहा है। 9 वोल्ट 3 एम्पेयर आउटपुट इसकी। तो ये बेसिकली जो है ना वो हमारे आर्डिनो को सप्लाई दे रहा है पावर जैक के थ्रू। तो अब ये जब हमने ये अडाप्टर कनेक्ट कर दिया है तो ये हमारे एट अ टाइम ही आर्डिनो को भी सप्लाई दे रहा है, हमारे सर्किट को भी, और हमारी बैटरीज़ को भी चार्ज कर रहा है।